म्यांमार में तख्ता पलट करने वाली सेना की क्रूर कार्रवाई और एयर स्ट्राइक से भागकर हजारों म्यांमारी लोग अब भारत और थाईलैंड जैसे पड़ोसी देशों में शरण ले रहे हैं। आंग सान सूची के तख्ता पलट के बाद से ही सेना के बढ़ते दमन के बावजूद म्यांमार में लोकतंत्र की मांग करते हुए बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। पुलिस और सेना से भिड़ंत में अब तक कम से कम 500 विरोध प्रदर्शनकारी मारे जा चुके हैं। म्यांमार में सत्ता पर सेना के कब्जा होने के बाद से ही वहां के आम लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। शनिवार को सैन्य तख्ता पलट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर म्यांमार की सेना ने बर्बर कार्रवाई की। इस कार्रवाई में 114 लोग हाल ही में मारे गए थे। जब इससे भी म्यांमार की सेना का मन नहीं भरा तो दमन करने के लिए अब प्रदर्शनकारियों पर एयर स्ट्राइक यानी हवाई हमले तक कर रही है म्यांमार की क्रूर सेना। इसके बाद म्यांमार के दक्षिण पूर्वी इलाके कारेन से लगभग 3000 स्थानीय लोग अपनी जान बचाने के लिए थाईलैंड की तरफ भागने को मजबूर हो गए। कारेन महिला संगठन ने कहा कि म्यांमार की सेना ने मुतारा जिले में सीमा के पास ही 5 क्षेत्रों पर हवाई हमले किए, जिनमें एक विस्थापित शिविर भी शामिल था। समूह की ओर से एक बयान में कहा गया कि फिलहाल ग्रामीण जंगल में छिप रहे हैं क्योंकि शरण लेने के लिए करीब 3000 से ज्यादा लोग म्यांमार से सीमा पार कर थाईलैंड की तरफ जा रहे हैं। म्यांमार से बड़ी संख्या में शरणार्थियों को आता देख अब थाईलैंड ने भी बैरिकेडिंग शुरू की है और शरणार्थियों को वापस भेजना भी शुरू कर दिया है। कारेन में सशस्त्र एथनिक समूह है। कारेन नेशनल यूनियन ने 2015 में एक संघर्ष विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन 1 फरवरी को सेना ने आंग सान सूची की लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलट कर दिया, जिसके बाद फिर से एक बार तनाव बढ़ गया है। उधर भारत के मणिपुर और मिजोरम जैसे उत्तर पूर्वी राज्यों में भी बड़ी संख्या में म्यांमारी शरणार्थी पहुंच रहे हैं। मिजोरम के अधिकारियों ने बताया कि सोमवार तक करीब 1042 म्यांमारी शरणार्थी मिजोरम पहुंचे। इन अधिकारियों ने बताया कि इनमें से 100 को वापस म्यांमार भेजा गया, लेकिन वो लोग फिर लौटकर भारत आ गए। मिजोरम की म्यांमार के शिन स्टेट के साथ लगभग 510 किलोमीटर की लंबी सीमा लगती है और मिजोरम पहुंचे अधिकतर शरणार्थी इसी राज्य से हैं। म्यांमार से भागकर भारत और थाईलैंड पहुंच रहे शरणार्थियों को महिलाओं और बच्चों के साथ मुश्किल जंगलों से होकर गुजरना पड़ रहा है। म्यांमार से मिजोरम भागकर पहुंचे लोगों में से एक हैं शिन राज्य के अग्निशमन विभाग के अधिकारी हॉक। उन्हें मलाल है कि वो अपने परिवार को साथ नहीं ला पाए। 18 फरवरी को हमें सेना से आदेश मिला कि फायर ट्रक जिसका रंग लाल होता है उसे सफ़ेद रंगा जाए, जो पुलिस की गाड़ी का रंग होता है। फायर ट्रक का इस्तेमाल भीड़ को तितर बितर करने के लिए किया जाना था, लेकिन मैं सेना के नियंत्रण में काम नहीं करना चाहता था। मैंने सिविल डिसोबीडियंस आंदोलन में हिस्सा लिया, इसलिए सेना और पुलिस ने हमारे निवास स्थान पर रेड मारी। हमें भागना पड़ा। हम कई दिनों से ना खा पा रहे हैं और ना सो पा रहे हैं। मानसिक तनाव से निपटना मुश्किल है। पिछले हफ्ते ही म्यांमार से भागकर भारत पहुंचे एक पुलिस अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया था कि उन्हें प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए थे, जिसकी अवहेलना करने पर उन्हें भागकर भारत आना पड़ा। म्यांमार से भागकर भारत पहुंचे लोगों की मदद करने वाले एक 51 साल के स्कूल टीचर ने बताया, वो शारीरिक और भावनात्मक तौर पर बुरी तरह से थके हुए थे। उन्होंने रात भर डर में सफर किया था। जब वो मिजोरम पहुंचे तो उन्हें राहत की सांस मिली। हमने उनमें से किसी को ढंग से खाते या सोते नहीं देखा। हल्की सी आहट से भी उन्हें म्यांमारी सेना के होने का डर हो जाता है। मिजोरम से पहले मणिपुर में भी म्यांमारी शरणार्थी पहुंचे थे। इसके बाद खबर मिली थी कि स्थानीय प्रशासन ने एक आदेश जारी किया था कि म्यांमारी शरणार्थियों को खाना, पानी और शरण जैसी कोई मदद नहीं की जाए, लेकिन अब एनडीटीवी के हवाले से खबर है कि स्थानीय प्रशासन ने ये आदेश वापस ले लिया है। आपको बता दें कि 10 मार्च को म्यांमार में तख्ता पलट के बाद भारत की केंद्र सरकार ने मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और असम की राज्य सरकारों को आदेश दिया था कि वो अवैध तरीके से भारत आ रहे म्यांमारी शरणार्थियों को रोकें। उधर म्यांमार में सेना के खिलाफ सबके बीच विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है। म्यांमार की सेना शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों पर गोलियां, आंसू गैस और बम बरसाने से बाज नहीं आ रही। उधर विरोध प्रदर्शन करते हुए मारे गए लोगों के अंतिम संस्कार में भी बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी शामिल हो रहे हैं। अमेरिका और कई यूरोपीय देशों ने म्यांमार में तख्ता पलट के बाद हो रही हिंसा की कड़े शब्दों में निंदा की थी और अब अमेरिका ने म्यांमार के साथ अपनी ट्रेड डील भी स्थगित कर दी है।